तो टेट जिंदगी में एक ऐसा एग्जाम बन चुका है जो एक प्रकार से अपन एक बोल लें कि एक विवाद का विषय है ये शब्द, ठीक है। अब टेट क्या है? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हर स्टेट एग्जाम आयोजित करवाता है, वो यूपी का अलग हो जाएगा, राजस्थान का अलग हो जाएगा, बंगाल का अलग हो जाएगा, बिहार का अलग हो जाएगा और सेंटर का सीटेट बन जाएगा। ये नियम जो स्पेशली था, आज जो आपने चर्चा सुनी है, एक बार फिर से सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैंने आप लोगों का अभिवादन नहीं किया था, मैं अभी अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं और तो मैं इसको एकदम से क्लियर करना चाहूंगा मैं मेरे इनसाइट के अकॉर्डिंग कि ये वास्तव में स्थितियां क्या हैं और इस स्थिति का परिणाम क्या हो सकता है और आपको किस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये दोनों तीनों बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, तो बिना कोई समय गवाए, बिना कोई अभिवादन किए मैं सीधा आपको मूल बिंदु पे ही लेके आता हूं। तो देखिए, टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, कि किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आपको यह उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह आरटी की धारा 23 में इसका उल्लेख है। कहां है? आरटी की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया कि साहब इसके बिना आप टीचर को नियुक्त नहीं कर सकते। और चूंकि आरटी 1 से लेकर 8वीं तक लागू था तो यह 3rd ग्रेड पे लागू था, लेकिन नवीन शिक्षा नीति में आरटी 2009 को माध्यमिक शिक्षा तक लाया गया है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति पाने के लिए भी टेट अनिवार्य होगा। यह चीज तो आपको सबको पता है कि टेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर 2 इशू ये बनता है कि टेट हर साल एग्जाम आयोजित होती है राज्यों द्वारा, जिसको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे राजस्थान में पहले आरटेट था, अभी फिलहाल रिट है। अब इस रिट की जो प्रमाण पत्र था, इसकी वैलिडिटी, इसकी जो वैधता थी, वैलिडिटी जो थी वो थी 3 वर्ष। कितनी थी? 3 वर्ष। कि राजस्थान में जो वैधता है रिट सर्टिफिकेट की, वो साहब कितनी है? 3 वर्ष है। कि आपने रिट 2022 में 21 में दिया है, तो 2021 में यदि रिट दिया है तो वो 2022-23 यानी 3 वर्षों के लिए जो है वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद वो प्रमाण पत्र आपका अवैध हो जाएगा, आपको दोबारा रिट का एग्जाम उत्तीर्ण करना पड़ेगा। फिलहाल राजस्थान में यही प्रावधान है, फिलहाल राजस्थान में यही प्रावधान है कि जैसे 2018 का रिट उत्तीर्ण बच्चा भी वर्तमान रिट के अकॉर्डिंग उसका जो सर्टिफिकेट है वो एक प्रकार से इनवैलिड हो चुका था। अब तक का नियम यही था, लेकिन जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्री पदनाम रमेश पोखरियाल निशंक ने ये घोषणा की है, इन्होंने पहले भी डाला था 2-3 महीने पहले भी, ये सेम न्यूज थी, सेम ही बात थी कि हम रिट जो टेट का प्रमाण पत्र है उसको हम आजीवन वैधता देंगे, 7 साल देंगे, फिर 11 साल देंगे। ऐसी कोई न्यूज आई थी, उस समय चर्चित रहा था, लेकिन राजस्थान में उस समय चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन चूंकि इस समय एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि सर रिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि हर टेट परीक्षा का जो सर्टिफिकेट होगा वो आजीवन वैध रहेगा और इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार को जो बच्चे ऑलरेडी जिनकी 7 साल से ज्यादा हो चुकी है, 3 साल ज्यादा हो चुकी है, उनको नवीन प्रारूप में वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे। मान लीजिए 2011 आरटेट का एग्जाम जिसने दिया था उसको राज्य सरकार को नया सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा, मतलब वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है, देखिए 2 चीजें हैं, इसका 2 मतलब निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। मैं अपने कोडिंग बता दूं कि आपको पहली बात तो इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर 2011 वाले, फिर 2016 वाले, 2018 वाले, उनके तो नंबर बहुत ज्यादा होंगे, वो तो हमें हरा देंगे। ये तो पहली चीज नेगेटिविटी वाली है कि युद्ध के मैदान में गए नहीं और दुश्मन ने एक पासा फेंका, एक अफवाह फैलाई और आप अपने हथियार छोड़ के पहले से हार मान चुके हो। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग आपको हरा देंगे। उस समय इतना कंपटीशन ही नहीं था, उस समय जितनी आप इतनी गजब की स्टडी कर रहे हैं उस समय वो बच्चा कर ही नहीं सकता था। आज आपको इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, इतनी अच्छी बुक्स मार्केट में है, उस समय अच्छी किताबें तक नहीं थी 2011, 12, 16 में। तो आप तो ये मान के चलिए कि उनसे तो आप बहुत एडवांस हैं, उनके जितने नंबर आए उनसे बहुत ज्यादा नंबर आप लेके आओगे, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उनसे आपका कोई कंपटीशन कमजोर हो जाएगा, आप लोग बाहर हो जाओगे, तो हो ही नहीं सकता। उनके इतने नंबर नहीं हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़े और डरने की आवश्यकता पड़े, और वो उन नंबरों से बहुत ज्यादा आप वर्तमान रिट में ले आओगे, ये भी मैं जानता हूं, बहुत ज्यादा लेके आओगे। अब फर्क ये पड़ सकता है,
अब इसको लेकर चैलेंज क्या आ सकता है कि एक विवाद का विषय बन गया कि राजस्थान में रीट के आधार पर थर्ड ग्रेड की नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल सरकार के पास ये मौका है, लेकिन सरकार इस न्यूज के आधार पे ये भी कर सकती है कि हमने रीट का एग्जाम आयोजित कर लिया, इसके बाद हम एक छोटा एग्जाम और आयोजित करेंगे, क्योंकि रीट में तो ऑलरेडी 2011 वाला भी शामिल है, 12 वाला भी शामिल है, 16 वाला भी शामिल है, 18 वाला भी शामिल है। तो सरकार के पास एक चांस दिया है इस न्यूज ने। अब आप लोग यदि कमजोर होंगे तो सरकार एक एग्जाम और आयोजित करवा के आप लोगों का एक बहुत बड़ा समय बर्बाद कर सकती है। और यदि आप बहुत मजबूत हैं तो आपको यह दिमाग में रखना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 11, 12 और 16 वाले रीट वाले बच्चों का प्रमाण पत्र इसमें वैलिड रहेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, रीट 18 में जिसके नंबर अच्छा है, 16 में नंबर अच्छा है, वो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं। जिनके नहीं आए वो पीछे बैठे, तो इसको लेकर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे बेहतर तैयारी करके उनसे बहुत ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। तो प्लीज इसको लेकर कोई बड़ा इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है कि सर उनके शामिल हो जाने से हम लोग तो बाहर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये सबसे पहली नेगेटिव पार्ट है आपकी जिंदगी का कि आप किसी भी चीज को जाने बिना पहले ही इतने नकारात्मक बन जाते हो कि अपनी जिंदगी का एक बेसकीमती यानी 24 घंटे आपने बर्बाद कर दिए केवल इस सूचना में समय खराब करने में। तो मैं सिंपल सी बात आप लोगों को कह रहा हूं कि कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, बड़ा फर्क तब पड़ जाएगा जब सरकार ये कह देगी कि हम रीट 2021 को तो एक प्रमाण पत्र के रूप में कर रहे हैं, इसके आधार पर नियुक्ति नहीं देंगे, हम एक परीक्षा और करवाएंगे। तो यदि वो एक परीक्षा और करवाते हैं तो कम से कम 2 साल का और समय लग जाएगा और आप लोग घूमते रहो, धक्के खाते रहो, अपना शोषण करवाते रहो। तो मैं सिंपल सी बात यही कहूंगा, आपको इस खबर से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आप दिमाग में यही रखें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों का सर्टिफिकेट आजीवन वैलिडिटी हो गया है, आजीवन वैलिड हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय की तैयारी और आज की तैयारी में बहुत फर्क है। आप लोग उन बच्चों से बहुत एडवांस हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैधता को लेकर जो विवाद था आप लोगों का, वो मैंने इस संदर्भ में समाप्त करने की कोशिश की है कि वैधता वाला बिंदु उनके शामिल हो जाने से इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क यह पड़ सकता है कि सरकार इस आधार पे कहीं एक एग्जाम और आयोजित ना कर ले, वो आपके लिए बड़ा कठिनाई वाला बिंदु बन जाएगा। फिलहाल मैं नहीं कह रहा, मैंने एक संभावना जताई है कि आप इसमें मजबूत रहिएगा, फिर कुछ नहीं होगा, इसी रीट के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो ये एक प्रकार से होगा। ठीक है, हानि लागू तो सभी एग्जाम्स पे होगा। देखिए, लागू तो सभी एग्जाम्स पे होगा, 2012, 16 सब में लागू होगा, तो उसको लेकर टेंशन नहीं ले आप। बहुत फर्क पड़ेगा, जोधपुर से कर रहे हैं। क्यों फर्क पड़ेगा साहब, किस आधार पे फर्क पड़ेगा, किस आधार फर्क पड़ेगा? मतलब फर्क पड़ेगा इसका मतलब आप कमजोर इंसान है। भाई उस समय का बच्चा जिसने तैयारी की और वो आपसे ज्यादा नंबर लिए बैठा है और आप उससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकते वर्तमान परिवेश में, इसका मतलब तुम लोग कमजोर इंसान हो। और कमजोर का अधिकार नहीं है सिलेक्शन लेने का, कमजोर का कोई अधिकार नहीं सिलेक्शन लेने का। योग्य होगा वो जिएगा। डार्विन का सिद्धांत जिंदगी में याद रखना, जो योग्य होगा वो जिएगा। और ये हर काल और परिस्थिति में सत्य रहा है। यदि वो बच्चा उस समय आपसे ज्यादा नंबर लेके आ गया और आप उससे ज्यादा नंबर नहीं लेके आ सकते, मतलब आप योग्य नहीं हो, आप योग्य नहीं हो। और योग्य नहीं हो तो आपको शिक्षक कैसे बनाया जा सकता है? आप नियुक्ति पाने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये तो सब ओपन कंपटीशन है, जिसमें दम होगा, जिसकी छाती में दम होगा, जिसमें जुनून दम होगा, जिसमें आत्मविश्वास गजब का होगा, जिसमें एग्जाम पैटर्न गजब का होगा, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। तो दम है तो आइए ना, दम है तो आइए ना, क्या फर्क पड़ता है? 2011 का आइए, 12 का आइए, 2004 का आइए, 5 का आइए, दुनिया भर के बच्चों को आइए, पूरा इंडिया एग्जाम देगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं कितना मेंटली तैयार हूं, मैं कितना फिजिकली तैयार हूं। ये रोना मत रोया करो हर बात के अंतर्गत, गुरुजी मरगा मरगा मरगा, वो शामिल हो गए, वो शामिल हो गए। रोते रहोगे क्या जिंदगी भर? कितनी बार मैं समझाऊंगा? और मान लीजिए वो शामिल होते हैं, उनके नंबर ज्यादा हैं, तो आप रोक सकते हो क्या? क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूं। तुम्हारी यदि औकात है, बहुत गंदा शब्द यूज कर रहा हूं, तुम्हारी औकात है तो ये करके दिखा दो ना कि साहब 2021 में दिया है और पेपर भी हार्ड आएगा, लेकिन नंबर इतने लेके आऊंगा कि 2016, 11, 12 रेट वाला बच्चा टिकेगा नहीं मेरे सामने। अपनी औकात को दिखाओ,
अपनी औकात को कम मत समझो, इसे कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाना बंद कर दो, रोना बंद कर दो कि साहब वो शामिल हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाएंगे तो रोने लग जाओ ना, मंदिरों के आगे बैठ जाओ ना, पूजा करो ना कि साहब वो शामिल नहीं हो पाए, ये नियम अलग हो जाए। जब सेंट्रल सरकार ने नियम बना दिया, राज्य सरकार को निर्देश दे दिया कि आपको उन सभी बच्चों के प्रमाण पत्र को वैलिड करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, कोई ताकत नहीं आप रोक सकते हो, चाहे कितना विरोध कर लेना। ताकत आप में है तो ताकत कंपटीशन में दिखाइए ना, कंपटीशन ओपन है, जिसमें दम होगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा और जिसमें दम नहीं होगा वो रोएगा। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है साहब, सीधा सा फंडा है। दम लेने वाला बच्चा कुछ भी कर जाएगा, वो 100 में से 100 भी लेके आ सकता है, और रोने वाला बच्चा हमेशा 60% से ज्यादा उसकी औकात नहीं होती है कि वो सोच ले कि गुरुजी उनके तो 70% आएगा ही, मैं मारा 70% मारो क्या ले जाएगा। यदि 70% 2021 के कंपटीशन में यदि आप 80% से कम लेके आते हो तो तुम्हारी औकात नहीं है टीचर बनने की, याद रखना। धीर सिंह धाबाई सर बोल रहे हैं, गुस्से में बोलता हूं, क्लियरली बोलता हूं, अपनी औकात को पहचानो। औकात यदि टीचर बनने की रखते हो तो इतना दम भी भरो, याद रखना, इतनी मेहनत भी करो, और ये बिना आवाज किए करो। आवाज करने की जरूरत नहीं है, बिना आवाज किए करो कि साहब लाऊंगा और डेफिनेटली लाऊंगा, इतनी ताकत होनी चाहिए। तो ये मैंने रिट का विवाद बताया है, किसी को अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। सीधी बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा, दम है वो बच्चा मैदान में आइए साहब। ओपन कंपटीशन है, जिसमें दम होगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, चाहे वो आरपीसी का एग्जाम हो, कोयल लेक्चर का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो। दुनिया भर के कंपटीशन होते हैं, दुनिया भर की भर्तियां होती हैं, जिसमें दम होगा और जो सही रणनीति पे चलेगा साहब, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सीधा सा फंडा एग्जाम का ये है, रोना बंद कर दिया करो। गुरुजी रेट की वैलिडिटी बढ़ा दी है, वो इतने बच्चे आ जाएंगे, इतने बच्चे आ जाएंगे, मर जाओ इतने बच्चे आ जाएंगे। फॉर्मों की संख्या देख के मर जाओगे। आज देख तो 20 लाख, पहले 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार 25 लाख हो जाएंगे। पूरे इंडिया के बच्चे ना वो फॉर्म भरेंगे रिट में, उस समय कम फॉर्म भरे गए थे ना, इस बार इंडिया के पश्चिमी बंगाल के बच्चे, बिहार के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे फॉर्म भरेंगे। औकात है तो रोक लेना तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है साहब। 25 लाख आ जाएंगे, 30 लाख आ जाएंगे, दम होना चाहिए कि आ जाएं साहब, 25 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, क्या हक है किसी का नौकरी पे? नौकरी पे हक उसी बच्चे का है जिसमें जुनून है, याद रखना। ताकत रखता है 30 में से 30 नंबर लाने की, हर पेपर में 150 में से 150 लाने की ताकत रखता है, वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। यू गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। सब अदर स्टेट वाले बच्चों को अलाउ कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा? मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। मैं जीने की बात करता हूं और यहां मरने का पता नहीं क्यों सूझता है। इतनी नकारात्मकता क्यों भरी है तुम लोगों में? क्यों भरी है इतनी नकारात्मकता? बहाते रहा करो आंसू।